दिया गया है। देखिए, जेईआईटी पोस्ट कोड 817 के बाद अब कौन कौन से रिजल्ट घोषित होंगे, यानी कि किन पोस्ट कोड्स को लेकर अब प्रक्रिया शुरू हुई है, आपको बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले जानकारी 817 को लेकर देंगे, तकरीबन 4 साल बाद, क्योंकि रिजल्ट घोषित हुआ है और 73 विभागों को 1841 कर्मचारी मिले हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं 73 डिपार्टमेंट्स में पद खाली चल रहे थे, 1841 के करीब अब ये पद भरे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वाले दस्तावेजों को डिपार्टमेंट्स में भेजा जा रहा है राज्य चयन आयोग की ओर से। ये प्रक्रिया अभी जारी है, थोड़ा सा समय इसमें लग जाएगा। हालांकि उसके बाद जब नियुक्तियां करनी होंगी, यानी कि जब पोस्टिंग स्टेशंस दिए जाएंगे, तो उसमें भी सरकार की मंजूरी यहां पर लेनी होगी। अब देखिए, यहां से सबक लेने की आवश्यकता है। पहले ये मामला आरएनपी रूल्स के चलते लटका रहा, फिर उसके बाद पेपर लीक वाली दिक्कत इसमें आ गई। आने वाले समय में इस तरह की धांधलियां ना हो, आरएनपी रूल्स को लेकर गड़बड़ियां ना हो, ये सबक लेने की आवश्यकता है। 4 साल से ज्यादा का समय अगर एक ही पोस्ट कोड में लग जाएगा तो फिर आखिरकार हिमाचल प्रदेश के युवा कहां जाएंगे और इतने समय तक ये कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। अब 817 के बाद 2 पोस्ट कोड सामने आए हैं, जिसमें पोस्ट कोड 903 है और एक 939 है। इनमें अब ज्यादा काम नहीं बचा है। राज्य चयन आयोग की ओर से जल्दी रिजल्ट घोषित कर लिया जाएगा। हालांकि एक बात है, विजिलेंस से एक चिट्ठी का जवाब इसमें हो रहा है। जैसे ही ये चिट्ठी का जवाब विजिलेंस की ओर से सामने आएगा तो इसमें भी रिजल्ट जल्दी घोषित हो जाएगा। एक तरह से इंतजार अभ्यर्थियों का खत्म होगा। फिर 21 पोस्ट कोड्स पर भी अब प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी, ये अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है। राज्य सरकार भी दावा करती हुई नजर आ रही है कि बाकी के 21 पोस्ट कोड्स को लेकर भी अब प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है, लेकिन बाकी की औपचारिकताएं बच रही हैं। अब देखिए, क्रेडिट किसे जाता है कि रिजल्ट क्योंकि घोषित हो चुका है और ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी ने कर दिखाया है। हालांकि काफी तरह की दिक्कतें और अड़चने बीच में आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 817 का रिजल्ट घोषित हो गया है। अभी 5 और ऐसे पोस्ट कोड्स हैं कैबिनेट सब कमेटी के पास जिन पर एफआईआर है। हालांकि एक पोस्ट कोड ऐसा है जो जांच के अधीन है, क्योंकि उस पोस्ट कोड से संबंधित अभ्यर्थियों का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उनके वाले पोस्ट कोड पर, इस वजह से जांच हो रही है। बाकी के 4 पोस्ट कोड्स पर एफआईआर दर्ज है पेपर लीक मामले को लेकर। तो अब अगले हफ्ते ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से बैठक बुलाई जा सकती है शिमला सचिवालय में ही, और नए सिरे से भी यहां कार्मिक विभाग को फाइल बनाने के लिए कहा जा सकता है। ये संभावनाएं बनी हुई है इन 5 पोस्ट कोड्स को लेकर। नए सिरे से फाइल इसलिए बनानी होगी क्योंकि जो पहले पेज बीच में आ रहे थे, जिस तरह की अड़चनें बताई गई थी, उनका समाधान क्या हो सकता है, ये पहले ही निर्देश कार्मिक विभाग को जारी कर दिए गए थे और अब उन्हीं सॉल्यूशंस के साथ ये कार्मिक विभाग अपनी फाइल सामने रखने वाला है। ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय शिक्षा विभाग दे सकता है, क्योंकि उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं, सर्जरी या अन्य गंभीर मसले पर विभाग ने छूट देने का फैसला लिया है। 10% टीजीटी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। शिक्षा विभाग के पास कई ऐसे मामले पहुंचे हैं जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी सर्जरी हुई है या बड़ा हेल्थ इश्यूज है, तो उन्होंने राहत मांगी है ज्वाइनिंग के लिए। तो शिक्षा विभाग ने ऐसी कैटेगरी में आने वाले शिक्षकों को ज्वाइनिंग में रियायत देने का जो फैसला है वो लिया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने। हालांकि जो बाकी दूसरे टीचर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें रिमाइंडर भेजा है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि अगर ज्वाइनिंग रिपोर्ट 5 दिन के अंदर नहीं भेजी जाती है तो दूसरे टीचर्स की जो लिस्ट है रीज्वाइनिंग की, वो उन्हें रीज्वाइनिंग दी जाएगी। बैच वाइज के आधार पर जो दूसरे पात्र टीचर होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। आपको बता दें तो टीजीटी के 1123 शिक्षकों को बैच वाइज से नियुक्ति दी गई है और मैक्सिमम टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन 10% अभी भी ऐसे टीजीटी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और 16 जुलाई को इनको नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसी तरह से जेबीटी की बात करें तो जेबीटी के नियुक्ति को लेकर एक इंतजार किया जा रहा है। तमाम सभी जेबीटी जिन्हें बैच वाइज के तहत जिनका नंबर आ चुका है, रोजाना सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र इनके
हाथ में नहीं आया है और अब ये कहा जा रहा है कि जेबीटी को नियुक्ति के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। विभागीय स्तर पर जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें इंतजार की घड़ी है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल जेबीटी को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा स्टेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया को, क्योंकि विभाग दूसरी बार देख रहा है और 1161 जेबीटी के पद बैच वाइज के आधार पर भरे जाने हैं। लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा विभाग की माने तो छात्र संख्या के आधार पर दूसरी बार स्टेशन अलॉट किए जा रहे हैं और जल्द इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और उधर अगर सरकार की बात करें तो दावा तो ये किया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले जेबीटी को नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब तक स्कूल मर्ज नहीं होते हैं, जब तक स्कूल डी नोटिफाई नहीं होते हैं, कैसे जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी होता है। तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। तो ऐसे में जरूर जो है वो जेबीटी बैच वाइज के तहत जिन शिक्षकों का नंबर आया है उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार और विभाग इनके मन को पड़ेगा, इनकी परेशानी को पड़ेगा और जल्द जो है वो इनके नियुक्ति पत्र इन्हें जारी होंगे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में JOIT 817 के बाद अब 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। आप देखिए तो JOIT 817 के अभ्यर्थियों ने 4 साल का इंतजार किया और उसके बाद उनका रिजल्ट घोषित हुआ और अब 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी घोषित होने वाला है, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने रिजल्ट बनाना शुरू कर दिया है और 21 पोस्ट कोड जो कि राज्य सरकार ने यह कहा है कि इसी माह जो है वो 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि इसमें लगभग जो है वो केवल 58 पद है। हालांकि हजारों की संख्या में जो है वो अभ्यर्थियों ने जो है वो इसमें आवेदन किया है, पार्टिसिपेट किया है इन परीक्षाओं में। तो अब जो है वो 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं और आयोग से जो हमने जानकारी एकत्रित की तो आयोग का भी यही मानना है कि इसी माह जो है वो कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड इसमें से ऐसे हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन आधों से ज्यादा की हो चुकी है, प्रोसेस जो है वो कई पोस्ट कोड का हो चुका है, तो केवल रिजल्ट घोषित करना है और विभागों का आवंटन होना है। तो उम्मीद है कि इसी माह 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट आएगा। इसमें पोस्ट कोड 961 है, पोस्ट कोड 966 है, पोस्ट कोड 968 है, पोस्ट कोड 969 है, पोस्ट कोड 978, पोस्ट कोड 982, पोस्ट कोड 986, पोस्ट कोड 987 और पोस्ट कोड 991, पोस्ट कोड 992, पोस्ट कोड 993, पोस्ट कोड 994, पोस्ट कोड 997, पोस्ट कोड 995, पोस्ट कोड 996 और पोस्ट कोड 999 और पोस्ट कोड 1000, पोस्ट कोड 1001, पोस्ट कोड 1002, पोस्ट कोड 1004 और पोस्ट कोड 1006 के परिणाम इसी माह घोषित होंगे। तो अभ्यर्थियों का इंतजार जो है वो खत्म होगा और इसके अलावा भी राज्य चयन आयोग के तहत जितने भी भर्तियां हैं, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पेंडिंग रिजल्ट्स घोषित किए जाए। अगली खबर की बात को बुलाया और ये ऑर्डर दे दिए कि 100 बच्चों की कंडीशन को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हालांकि कागजों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहां आदेश इस तरह के दिए गए थे। फिलहाल कागजों में ये बात कब तक आती है हमें देखना होगा। और दूसरी बात ये कि पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट भी जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ये मांग रखी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर आश्वासन ये दिया है कि वो जानते हैं कौन कौन से पोस्ट कोड्स रह रहे हैं और अभ्यर्थी कितने ज्यादा बेचैन हो गए हैं। जल्द से जल्द वो 980 का रिजल्ट भी घोषित करेंगे। पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित हो चुका है, अब 980 का रिजल्ट भी घोषित। शिक्षकों ने आज चौड़ा मैदान में रोष रैली निकाली और सरकार को 870 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पदों को जल्द भरने की मांग की। साथ ही बेरोजगारों ने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार जल्द इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो प्रदेश के 22,000 बेरोजगार शिमला में उग्र प्रदर्शन करेंगे। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राजपूत ने कहा कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जो कि कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने मामले को डिसमिस कर दिया है। इसलिए सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करे। बेरोजगारों का आरोप है कि कई बार सरकार के ध्यान में मामला लाया गया, लेकिन हर बार आश्वासन ही उन्हें दिया गया। इसीलिए आज मजबूरन बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लगभग 22 से 25 हजार बेरोजगार शारीरिक शिक्षक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 25 साल से ज्यादा का समय शारीरिक
शिक्षक की ट्रेनिंग किए हुए इन सभी बेरोजगारों को हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है और 45 से 50 साल की उम्र हो गई है। बेरोजगारों ने कहा है कि यदि सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो प्रदेश भर के बेरोजगार शिमला में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे और उनके पास आत्मदाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो आज शिमला में दिन भर बारिश का सिलसिला था और इस बारिश के बावजूद जो है शारीरिक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया और शिमला में डटे रहे। अगली खबर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों